21 अक्टूबर 2023 यानी कल इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी के तहत कल सुबह 7:30 बजे लॉन्च होने जा रहा है गगनयान TVD-1 मिशन। गगनयान टेस्ट मिशन का ये रॉकेट लॉन्च के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसकी फोटो भी सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल है कि इस लॉन्च में क्या होने वाला है। रॉकेट लॉन्च होने के बाद क्या क्या होगा। रॉकेट लॉन्च तो श्रीहरिकोटा से होगा, लेकिन वापस आकर कहां गिरेगा, सब कुछ समझाएंगे इस वीडियो में विस्तार से। इस लॉन्च को विस्तार से समझने से पहले शॉर्ट में आप इस ग्राफ से समझिए आखिर कल क्या क्या होने वाला है। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, सबसे पहले गगनयान के टेस्ट व्हीकल का सिंगल स्टेज रॉकेट लॉन्च होगा और आवाज की गति से अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा। 11.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से पहला सेपरेशन होगा और कमांड मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो जाएगा। इसके बाद क्रू एस्केप सिस्टम कमांड मॉड्यूल को लेकर 16.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर जाएगा। 16.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूसरा सेपरेशन होगा और कमांड मॉड्यूल से क्रू एस्केप सिस्टम भी अलग हो जाएगा। इसके बाद कमांड मॉड्यूल से पहले 2 पैराशूट खुलेंगे और उसके कुछ देर बाद बाकी एक बचा हुआ पैराशूट भी खुल जाएगा और धीरे धीरे कमांड मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 532 सेकंड लगेंगे। बाकी रॉकेट का एक बूस्टर रॉकेट और क्रू एस्केप सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में ही कुछ दूरी पर जाकर गिरेंगे, जहां से इन सब हिस्सों को भारतीय नौसेना के द्वारा रिकवर किया जाएगा। चलिए अब समझते हैं पूरी प्रक्रिया को विस्तार से। गगनयान के इस टेस्ट लॉन्च का पूरा नाम टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए GSLV L40 के सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट से तात्पर्य ऐसे रॉकेट से है जिसमें सिर्फ एक बूस्टर रॉकेट होता है। 21 अक्टूबर को मुख्य रूप से 2 पेलोड्स, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा। क्रू मॉड्यूल वो हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे, जबकि क्रू एस्केप सिस्टम वो हिस्सा है जो अगर कोई समस्या आई तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूर ले जाएगा। कल होने वाले टेस्ट में जानबूझकर समस्या पैदा की जाएगी। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि ये क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम गड़बड़ी होने पर कैसे काम करेंगे और कैसे इंसानों को बचाकर दूर ले जाएंगे। गगनयान के इस रॉकेट को समझें तो इसमें नीचे एक बूस्टर, बीच में क्रू मॉड्यूल और सबसे ऊपर क्रू एस्केप सिस्टम लगा हुआ है। कल सुबह लगभग 7:30 पर गगनयान TVD मिशन का रॉकेट लॉन्च होगा। सबसे पहले GSLV L40 रॉकेट का बूस्टर रॉकेट फायर होगा। बूस्टर रॉकेट के फायर होते ही रॉकेट गगनयान के कमांड मॉड्यूल को लेकर आवाज की गति से बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा। करीब 60 सेकंड बाद रॉकेट 11.9 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा और जैसे ही रॉकेट 11.9 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा, इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा जानबूझकर रॉकेट में समस्या पैदा की जाएगी, जिससे रॉकेट में ब्लास्ट होगा और जैसे ही रॉकेट ब्लास्ट होगा, रॉकेट से पहला सेपरेशन होगा। कमांड मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम रॉकेट से अलग हो जाएंगे। ब्लास्ट के साथ ही कमांड मॉड्यूल के साथ लगा क्रू एस्केप सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्रू मॉड्यूल को आग से बचाकर करीब लॉन्च के 90 सेकंड बाद तेजी से 16.9 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाएगा और जैसे ही यान
16.9 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा। दूसरा सेपरेशन होगा, क्रू मॉड्यूल से क्रू एस्केप सिस्टम भी सेपरेट होगा, यानी अलग हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा क्रू मॉड्यूल का काम। क्रू एस्केप सिस्टम अलग होते ही क्रू मॉड्यूल तेजी से पृथ्वी पर गिरने लगेगा और 16.9 किलोमीटर से 16.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। 16.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद क्रू मॉड्यूल के सबसे पहले 2 पायलट पैराशूट खुलेंगे। ये प्रक्रिया लॉन्च के 98 सेकंड के बाद होगी। उसके बाद क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे 16.5 किलोमीटर से 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा और 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई के करीब 296 सेकंड के बाद क्रू मॉड्यूल का बचा एक और मेन पैराशूट भी खुलेगा और क्रू मॉड्यूल की स्पीड और भी कम हो जाएगी। 2.4 किलोमीटर से 0 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 238 सेकंड लगेंगे और अंत में करीब 531 सेकंड के बाद क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में टच डाउन करेगा। टच डाउन के बाद भारतीय नौसेना के जवानों के द्वारा क्रू मॉड्यूल को रिकवर किया जाएगा और इसरो केंद्र ले जाया जाएगा। और इसी के साथ पूरा होगा टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1। क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में जहां गिरेगा उसकी लॉन्च पैड से दूरी 10 किलोमीटर होगी, जबकि जहां बूस्टर रॉकेट गिरेगा उसकी लॉन्च पैड से दूरी 6 किलोमीटर होगी और जहां क्रू एस्केप सिस्टम जाकर गिरेगा उसकी दूरी लॉन्च पैड से 14 किलोमीटर होगी। गगनयान टेस्ट फ्लाइट TVD-1 के लॉन्च का लाइव प्रसारण कल सुबह 7:30 बजे से आप इसी चैनल पर देख पाएंगे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। आपको गगनयान टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।